आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी लहू की, तब तक भारत माता के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंटू के जलवा में। तो आज हम बात करेंगे साधारण ब्याज का टाइप 10 लेकर आए हैं, जिसमें हम कुछ स्पेशल क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे और इससे रिलेटेड आज एक दो क्लास और होगी जिसमें साधारण ब्याज इंड करेंगे। इसके बाद कुछ प्रीवियस क्वेश्चन को भी देख लेंगे जो एसएससी, एमटीएस या एसएसजीडी में जो पूछी जाती है क्वेश्चन, उसके बारे में कुछ देख लेंगे। और चलिए तो आज बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक व्यक्ति को 7,000 रुपये में से कुछ धन 6% दर पर तथा शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि 5 वर्ष के बाद कुल ब्याज 1,600 रुपये मिला तो 6% पर कितना धन उधार दिया था। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो आज इस क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले हम मेथड की ओर चलते हैं, इसके बाद हम लोग ट्रिक की ओर चलेंगे। करें कि एक व्यक्ति को 7,000 रुपये में से कुछ धन 6% पे और शेष 4% वार्षिक दर पर उधार दिया गया। 7,000 ही रुपया था, 7,000 रुपया था, एक व्यक्ति को 6% पे दिया गया और दूसरे को 4% पे दिया गया। तब कह रहा है कि 5 वर्ष के बाद कुल ब्याज 1,600 रुपये मिला तो 6% पर उधार दी गई राशि कितनी होगी। तो अब बताइए, 7,000 रुपया था, एक जो 6% पे, एक को 4% पे दिया। इसका रेट 1 मान लीजिए, इसका रेट 2 मान लीजिए। चलिए इसका मूलधन कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं। तो इसका मूलधन कितना, 7,000 माइनस x मान लेते हैं। जब एक को x देंगे तो दूसरे को 7,000 माइनस x देंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे कि टाइम कितना लिया था, 5 साल। T1 कर दीजिए 5 साल और T2 भी 5 साल, क्योंकि दोनों में मतलब दोनों मिलाकर ब्याज दिया था 16 साल, दोनों 55 साल के लिए। अब कह रहा है कि इसका साधारण ब्याज, इस दोनों साधारण ब्याज मिला के कुल 1,600 रुपया मिलता है। तो क्या करेंगे, दोनों का साधारण ब्याज क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए तो कह सकते हैं यहाँ कि P1 गुने R1 गुने T1, तो मतलब x गुने 6 गुने 5 बराबर नहीं, बाई 100। पहला का साधारण ब्याज और दूसरा का साधारण ब्याज 7,000 माइनस x गुने 4 गुने 5 बाई 100। दोनों मिलाकर कुल जहाँ कहेगा 5 वर्ष के बाद कुल ब्याज, कुल जहाँ कहेगा दोनों को जोड़ देंगे और कितना मिला, 1,600 रुपया मिल गया था। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से अब काटेंगे। 100 नहीं तो एलसीएम ले लीजिए, 100 एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 6 × 5 = 30x प्लस 7,000 माइनस x इंटू 5 का 20 बराबर 1,600। इसको इधर लेके आएंगे तब क्या होगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 1,600 उधर जाएगा तो गुना में 100 चल जाएगा। तो मतलब बराबर कर दीजिएगा 1,600 पे 2 0। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, गुना कराइए। 30x प्लस 7 दूना 14,000, 7,000 था ना, 14,000 1,40,000 आएगा, माइनस 20x बराबर 16 पे 4 0। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे ना, तो 10x बराबर 16 पे 4 0 था। इसको इधर लेके आएंगे क्योंकि लाइक टर्म को एक तरफ, अनलाइक को एक तरफ कर लेते हैं। तो जब प्लस में रहता है तो इधर के माइनस में हो जाता है। 10x बराबर 1600 में से 1400 आएगा, कितना बचेगा, इतना, 0 से 0 कैंसिल, x बराबर बच गया 2,000। मतलब कह सकते हैं कि ये x किसको माने थे, x माने थे 6% वाला। पूछ रहा है कि 6% पर उधार कितना धन उधार लिया था, तो 6% पे x माने थे मूलधन को ना, तो x लिया था, इसलिए आ गया कितना, 2,000 रुपया। 6% पे कितना उधार लिया था, 2,000। ठीक है, अगर 5% 4% पे कहता तो 7,000 में से 2,000 माइनस करेंगे, 5,000 रुपया 7% वाला पे आएगा। 7% वाला पे कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये होता है मेथड। ठीक है, ये मेथड हम लोग देख लिए, लेकिन अगर इसी को हमको ट्रिक से बनाना होगा कम समय में तो कैसे बनाएंगे, चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं।
चलिए, जो भी ट्रिक दे रहे हैं हम याद रखेंगे, वो फर्स्ट भाग वाला का ट्रिक दे रहे हैं। फर्स्ट भाग वाला का ट्रिक दे रहे हैं। फर्स्ट भाग निकालना होगा, क्या करेंगे, कुल ब्याज मिला ना, इंटरेस्ट में 100 से गुना कराएंगे। इंटरेस्ट में 100 से गुना कराएंगे, P गुने R2 गुने T बाई P गुने R2 गुने T बाई R2 माइनस R1 इंटू T। ये फार्मूला पे बैठा देंगे, ये ट्रिक पे बैठा देंगे, आपका फर्स्ट भाग निकल जाएगा। फर्स्ट भाग को 6% पे ही दिया था ना। चलिए, इंटरेस्ट कितना था, 1600 रुपया गुने 100 माइनस मूलधन कितना था, 7000 गुने R1 था 6%, R2 था 4%, टिप दोनों में 5 बाई R2 माइनस R1 मतलब 6 माइनस 4 और टाइम है 5 गुना करा देंगे। 16 पे कितना जीरो, 4 जीरो माइनस 5 का 20, 7 दूना 14, 14 पे 4 जीरो, ठीक है, बाई इसमें से 2 और ये 5 हुआ। चलिए, अब क्या करेंगे, 2 इतना बाई 5 दूना 10, 0 से 0 कैंसिल होगा, कितना आया, 2000 रुपया आ गया आंसर। फर्स्ट भाग वाला ही पूछ रहा था ना, क्योंकि 6% पर दे रहा था फर्स्ट भाग, तो इसलिए 2000 आ गया। तो इस ट्रिक से याद रखेंगे कि फर्स्ट भाग वाला निकलेगा, लेकिन अगर सेकेंड भाग हमको निकालना होगा तो क्या करेंगे, 7000 में से 2000 घटा दीजिएगा, वो 5000 रुपया आ जाएगा सेकेंड भाग वाला आंसर। सेकेंड भाग पूछेगा तब, लेकिन यहाँ फर्स्ट भाग ही पूछ रहा है, इसलिए रिक्वायर्ड जो आंसर होगा वो 2000 होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी बेस्ड पे अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन के बारे में 1550 रुपए की धनराशि को 2 भागों में उधार दी गई। पहले भाग को 5% की दर से और दूसरे भाग को 8% की दर से उधार दी गई। यदि 3 वर्ष के बाद कुल ब्याज 300 रुपया मिला तो 8% पर वह कितना धन उधार दिया था। यही क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, वही ट्रिक हमने जो दिया है वो ट्रिक से चलेंगे, मेथड को छोड़ते चलेंगे। चलिए, यहाँ से हम फर्स्ट भाग वाला को निकाल लेते हैं। फर्स्ट भाग वाला में हम अभी ट्रिक क्या बताए थे कि फर्स्ट वाला का ट्रिक बताए थे, एसआई कितना मिला, 300 रुपया मिला। 300 में 100 से गुना करेंगे, माइनस मूलधन कितना था, 1550 गुने R2 गुने T। पहला था 5%, दूसरा था 8%। R2 गुने टाइम कितना था, 3 वर्ष बाई R2 माइनस R1 मतलब 8 माइनस 5 3 और 3 वर्ष। चलिए गुना कराएंगे, 4 जीरो माइनस 1550 गुने 8 24, ठीक है, बाई 9। चलिए 30 पे माइनस गुना कराएंगे, 1550 में 24 से गुना कराएंगे, 37,200 आएगा, बाई 9 करेंगे। चलिए क्या करेंगे, घटा देंगे, आ जाएगा 7200 बाई 9, 9 अठे 72, 800 रुपया आ गया। किसका, फर्स्ट भाग वाला। फर्स्ट भाग कितना था, 5%, दूसरा भाग था ना, तो ये 5% वाला आ गया। हमको पूछ रहा था क्या, 8% पर, तो 8% पर पूछ रहा था, तो ये मूलधन कितना था, 1550 में 800 घटा देंगे तो निकल जाएगा 750। ये आ जाएगा किस पर, 8% वाला पे। 5% वाला 800 और 8% वाला 750 आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन भी यही बेस्ट पे है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 1000 रुपये की राशि को कुछ भाग 8% वार्षिक दर से शेष 10% वार्षिक दर से उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक आय 9.2% हो तो क्रमशः दोनों भाग क्या होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर रहा है, इसको दूसरा मेथड से बनाते हैं। ठीक है, चलिए कर रहा है कि 10,000 रुपया है ना, कुछ भाग 8% पे और शेष 10% पे, कुछ भाग 8% पे और शेष 10% पे उधार दिया गया। यदि औसत वार्षिक आय, औसत वाला क्वेश्चन है,
औसत वार्षिक आय 9.2% है, 9.2% है, तो कह रहा है कि दोनों भाग क्या होगी, क्या करेंगे, चलिए इससे इसमें माइनस करेंगे, कितना आएगा 0.8, इससे इसमें माइनस करेंगे 1.2, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देंगे। चलिए 3 चौका 12, 2 चौका 8, 2:3, ये हो गया फर्स्ट भाग, ये हो गया सेकंड भाग। पूछ रहा है दोनों भाग क्या होगी, जब फर्स्ट भाग निकालना होगा फर्स्ट को ऊपर करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे और जितना पैसा था उतना से गुना करा देंगे। चलिए 200 से कट गया, ये हो गया 400 फर्स्ट भाग वाला, और सेकंड भाग, चलिए सेकंड भाग क्या होगा, 10,000 में से 400, सॉरी 1,000 में से 400 घटा देंगे, आ जाएगा कितना 600, ये हो गया सेकंड भाग वाला। फर्स्ट भाग 400, सेकंड भाग 600, ठीक है। चलिए आज तक इतना ही, और नेक्स्ट क्लास होगी किस्त वाला प्रश्न, और मिसलेनियस कुछ प्रश्न करेंगे मिला जुला के जो भी क्वेश्चन आती है, और फिर इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। तो आज तक इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आज तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत।